नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसमानी बिजली क्या है और ये कैसे पैदा होती है। आसमानी बिजली से महफूज रहने का आसान तरीका क्या है। आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर करंट होता है जो कि जमीन पर दो तरह से लपकता है। जो शख्स या चीज उस जगह की मुनासिबत से ऊंचे तरीन हो उन पर बिजली गिरकर जमीन में चली जाती है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर भी मुस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्ट की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से हवा में उसका सफर मुमकिन होता है। मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत जमीनी माहौल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि जमीन की गर्मी में इजाफा कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में भी इजाफे का सबब बनता है। हालिया तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल करीब में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में इजाफा हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 2100 तक दुनिया में बिजली गिरने के वाक़यात 35% तक बढ़ चुके होंगे। मजीद 12 बिजली गिरने से माहौल के अज्जाए तरकीबी में भी तब्दीली आएगी। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो एक कीमियाई रद्द-ए-अमल के जरिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज करती है। इसका शुमार ग्रीन हाउस गैसेस में होता है जिनसे माहौल को खतरात लाहक हैं। बारिश के मौसम में अमूमी तौर पर आसमानी बिजली गिरने की इतलात मिलती रहती हैं और बाज़-औक़ात ये हादसात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अगरचा इस मज़हर फितरत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसी तदाबीर जरूर इख्तियार कर सकते हैं जिनसे जान बच सके। मॉनसून में महकमा मौसमियात ने पूरे मुल्क में तूफानी बरसातों की पेशगोई की है और तूफानी बरसात के साथ आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में इजाफा होने के खदशात भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में लोगों की अमवात होती हैं। इसलिए तूफान के दौरान इससे महफूज रहने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। नाजरीन, बिजली के तूफान या आम तूफान में महफूज रहने का सबसे पहला उसूल ये है कि घर से बाहर जाने से इज्तिनाब किया जाए। हत्ता कि जब आप घर के अंदर भी हों तब भी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत पड़ती है। आइए इस वीडियो में हम आपको इस बारे में कुछ इंतहाई अहम निकात बताते हैं। नाजरीन, अगर आप घर से बाहर हों और बिजली के तूफान की जद में आ जाएं, तो फौरन किसी मजबूत छत के नीचे पनाह लें। छत पक्की और मजबूत होनी चाहिए और इसके साथ इसमें वायरिंग और प्लम्बिंग भी हो जो बिजली को जमीन में दाखिल करती है, जिससे वहां मौजूद अफराद करंट लगने से महफूज रहेंगे। बस स्टॉप, सड़क किनारे मौजूद छप्पर या ऐसी जगह जहां वायरिंग या प्लम्बिंग मौजूद ना हो, वहां आप आसमानी बिजली से महफूज नहीं रह पाएंगे। किसी भी लंबे बड़े दरख्त या फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि आसमानी बिजली ऊंची चीजों पर गिरती है। जितना जल्दी हो सके जमीन की निचली सतह का रुख करें। अगर आप छत पर हैं तो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाएं, या फिर अगर आप पहाड़ पर हैं तो फिर घाटी का रुख करें। अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान जैसे किसी खुले इलाके में हैं और वहां सिर्फ आपका वजूद ही सबसे लंबा है, तो फिर जल्दी से किसी करीबी छत का रुख करें। अगर अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और अगर आप किसी महफूज जगह तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, तो फिर गाड़ी के अंदर ही रहें। गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाएं, इंजन बंद करें और गाड़ी के अंदर किसी भी धाती हिस्से को ना छुएं। अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में सवार हों जिसकी छत किसी नरम चीज की है, तो फिर फौरन गाड़ी से निकलकर किसी महफूज इमारत में पनाह लें। रिक्शे और खोली जा सकने वाली छत वाली गाड़ियां ऐसे तूफान में महफूज नहीं हैं। रबड़ के जूते और हाथों में दस्ताने पहनने से आपको आसमानी बिजली से किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। अगर आप बरसात में बिजली की अशिया या तारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हो, इस सूरत में ये चीज लाजमी है, बशर्त ये कि दस्ताने और जूते अंदर से नरम कतई ना हो। अगर आप कोई पनाह तलाश नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा हो कि बिजली का तूफान आने वाला है, तो फिर ये तदाबीर इख्तियार करके नुकसान को हद्दुल इम्कान कम किया जा सकता है। अकड़ू होकर पंजों के बल बैठ जाएं, अपने कानों को अपने हाथों से ढांप लें ताकि सुनने की सलाहियत कम से कम मुतासिर हो। अपनी आंखें बंद कर लें, इस तरह आपकी आंखें बिजली की तेज रोशनी और चमक से महफूज रहती हैं। अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखें, जमीन पर सीधा ना लेटें और चूंकि आसमानी बिजली जमीन से होती हुई गुजरती है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो
अपने जिस्म को जमीन से अलग रखें। जितना मुमकिन हो सके उस कदर जमा शुदा पानी से दूर हो जाएं, जैसे स्विमिंग पूल, झीलें, समंदर वगैरह। अगर खुले में बिजली का तूफान हो और आपके हमरा 2 या 2 से ज्यादा अफराद साथ हों, तो फिर एक दूसरे से 50 फीट के फासले पर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। इस तरह किसी एक शख्स पर बिजली गिरने से उसे लगने वाले झटके से दीगर अफराद को बिजली के झटके लगने के खदशात कम हो जाते हैं। अगर आपके साथ कोई धाती चीज है तो उसे खुद से 25 से 30 मीटर दूर रखें। अगर आपके बाल खड़े होने शुरू हो जाएं या फिर धाती चीज लरजना शुरू हो जाएं, तो इस तरह आपको महसूस हो सकता है कि बिजली गिरने वाली है। बिजली किस कदर करीब है इसकी पेशगोई आप अपनी देखने की सलाहियत से कर सकते हैं। अगर बिजली चमकने और गरजने के दरमियान 30 सेकंड से कम फर्क हो तो फौरन किसी पनाहगाह का रुख करें या फिर अकड़ू होकर बैठ जाएं। बिजली के तूफान के दौरान अगर किसी मकान के अंदर हैं तो तूफान के दौरान स्विच बोर्ड का इस्तेमाल ना करें और किसी भी चीज का प्लग ना लगाएं, क्योंकि बिजली गिरने की सूरत में आसमानी बिजली का करंट इनसे गुजरकर आपको अपनी गिरफ्त में ला सकता है। खिड़की की तरफ जाने से इज्तनाब करें और जहां तक मुमकिन हो कमरे के बीच में ही रहें, क्योंकि आसमानी बिजली खिड़कियों से गुजरकर अंदर दाखिल हो सकती है और अगर ऐसा ना हो तब भी ये इस खिड़की का शीशा टुकड़े टुकड़े कर सकती है। किसी भी ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल ना करें जिसकी तार हो, जैसे लैंडलाइन फोन, केबल इंटरनेट डिवाइस या टीवी वगैरह। नलकों, शावर, बाथटब या सिंक का इस्तेमाल ना करें। बेड पर लेटे होने से या सोफे पर बैठने में किसी किस्म का रिस्क नहीं, बशर्त ये कि आप फोन या कोई ऐसी तार वाली डिवाइस इस्तेमाल ना कर रहे हो जो स्विच बोर्ड से जुड़ी हो। एक बार जिस जगह बिजली गिरी है दोबारा भी उसी जगह गिर सकती है। किसी एक जगह बारिश हो रही है, उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक जहां बारिश नहीं हो रही वहां भी बिजली गिरने का चांस है। बारिश शुरू होने से पहले और रुक जाने के बाद 30 मिनट तक बिजली गिरने का चांस है। तेज बारिश की बनिस्बत हल्की बारिश में बिजली गिरने का चांस ज्यादा होता है। पक्की छत वाले मकानों की बनिस्बत कच्ची छत या घास की छत वाले मकानों पर बिजली गिरने के चांस ज्यादा हैं। छोटे दरख्तों की बनिस्बत लंबे और बड़े दरख्त जिसकी जड़ें पाताल ज़ेरे जमीन पानी तक पहुंची हों उस पर ज्यादातर बिजली गिरती है। जानवरों के रेवड़ जैसे कि भेड़, बकरी, गाय वगैरह से दूर रहें, क्योंकि जानवरों के जिस्म एक दूसरे से टकराते हैं, इनसे करंट पैदा हो जाता है, इसलिए बिजली गिरने का चांस ज्यादा है। दौरान बारिश मोबाइल सेट इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अब कुछ बात की जाए आसमानी बिजली की जद में आने वाले शख्स के इलाज की। नाजरीन, आसमानी बिजली की जद में आने वाले शख्स को फौरन तिब्बी इमदाद मुहैया करें। आसमानी बिजली की जद में आने वाले शख्स में किसी किस्म का करंट नहीं होता, इसलिए अगर उस शख्स की मदद करेंगे तो आपको करंट लगने का कोई अंदेशा नहीं होता। उस शख्स को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करें, क्योंकि बिजली दोबारा उसी जगह पर गिर सकती है। अगर वो शख्स सांस नहीं ले रहा लेकिन उसकी नब्ज चल रही हो तो अपने मुंह के जरिए उस शख्स को सांस फराहम करने का तरीका इख्तियार करें। अगर नब्ज भी ना चल रही हो तो फिर CPR का तरीका इख्तियार करें। अगर वो शख्स सांस भी ले रहा हो और उसकी नब्ज भी चल रही हो तो फिर दीगर जिस्मानी जख्मों जैसे झुलसने, सुनने और देखने की सलाहियत की महरूमी, टूटी हड्डियों की तशखीस करवाएं। उस शख्स के कपड़े ना उतारें। उस शख्स को शॉक ट्रीटमेंट फराहम करने के लिए उसे पेट के बल लिटाकर और उसके सर को बाकी जिस्म के हिस्सों पर थोड़ा नीचे की तरफ झुका दें। जरा सी टांगे ऊपर की तरफ उठाएं और सहारा दें। याद रखें, आखिरी बार बिजली गरजने के 30 मिनट से पहले महफूज मुकाम से ना जाएं। आसमानी बिजली तमाम ऊंची चीजों पर गिरती है, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स, दरख्त, आपके टीवी या डिश एंटीना और टैंकी या कोई भी ऐसी चीज जो आपके गिर्द दीगर चीजों से ऊंची हो उस पर बिजली गिर सकती है। इसलिए किसी भी ऐसी चीज से जो इनसे जुड़ी हो उनसे दूर रहें, भले ही आपके घर के अंदर ही क्यों ना हो।